नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे चैनल दीपक शर्मा कॉन्सेप्ट में। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई पैसा नहीं कटता। इसके करने से मेरी जितनी वीडियो आएंगी वो सब वीडियो आप सबसे पहले आसानी से देख पाओगे। दोस्तों, आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो भारत के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में है और इस बारे में भारत के प्रत्येक व्यक्ति को पता होना चाहिए। आज हमारा टॉपिक बिल्कुल हटके होने वाला है, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक कौन सा होगा? हमारी जड़, हमारी जन्मभूमि, हमारी कर्मभूमि। और ये कौन सा होगा? इंडिया, भारत या फिर हिंदुस्तान। और आज हम ये जानेंगे कि हमारे देश का नाम इंडिया, भारत या फिर हिंदुस्तान क्यों पड़ा। तो सबसे पहले यहाँ पर आपके सामने क्या है? इंडिया। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बता दूं, संविधान के नंबर 1 में हमारे देश को भारत अर्थात इंडिया कहा गया है। अब इससे यहाँ पर मतलब क्या निकलता है कि जो हमारा देश है उसके दो नाम होंगे। अब ये दो नाम कौन कौन से होंगे? भारत और इंडिया। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान संविधान के अनुसार नहीं है, बल्कि संविधान के अनुसार हमारे देश का नाम क्या है? भारत या फिर इंडिया। और अभी हम यहाँ पर यह जानेंगे कि हमारे देश का नाम भारत, इंडिया या फिर हिंदुस्तान कैसे बढ़ा। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक बात सेट हो रखी है कि हमारे देश को जो इंडिया नाम दिया गया है वो किसके द्वारा दिया गया है? अंग्रेजों के द्वारा। अगर आप ये बात बोलते हो कि इंडिया जो नाम दिया गया है हमारे देश को अंग्रेजों ने दिया है, तो ये बात हमारी बिल्कुल गलत होगी, क्योंकि इंडिया नाम अंग्रेजों के द्वारा नहीं दिया गया है। अब ये बात आपके दिमाग में सेट क्यों हो रखी है कि अंग्रेजों ने हमारे देश को इंडिया नाम क्यों दिया? उसी के ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले देखिएगा, अभी सबसे पहले हम यहाँ पर लेके चलते हैं केवल इंडिया को। और इंडिया का मैंने यहाँ पर जो नाम लिखा है वो इंग्लिश में लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में। तो यहाँ पर हम इंडिया की फुल फॉर्म बनाएंगे जो आप लोग पढ़ते हो। अब ये फुल फॉर्म क्या होगी देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर कौन आया है? आई। तो आई से यहाँ पर क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट। उसके बाद यहाँ पर कौन आएगा? एन। तो एन से यहाँ पर क्या बनेगा? नेशन। उसके बाद यहाँ पर कौन है? डी। तो डी से यहाँ पर क्या बनेगा? डिक्लेयर्ड। उसके बाद यहाँ पर कौन आएगा? आई। तो आई से यहाँ पर क्या बनेगा? इन। उसके बाद यहाँ पर कौन आएगा? ए। तो ए से यहाँ पर क्या बनेगा? अगस्त है। अब दोस्तों यहाँ पर इसका मतलब क्या बनता है कि कोई देश है, कोई राष्ट्र है और उसकी आजादी की घोषणा कौन से महीने में की गई? अगस्त के महीने में। अगर आप ये बात बोलते हो कि इंडिया का नाम इसी वजह से पड़ा है, और अभी मैं आपको बता दूं दुनिया के 27 देश ऐसे हो जाएंगे जिनका नाम इंडिया है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दुनिया में 27 देश ऐसे हैं जो अगस्त के महीने में आजाद हुए थे। अब ये जो इंडिया का मतलब आप लोगों ने पढ़ा है या फिर इसकी डेफिनेशन या फिर फुल फॉर्म आप लोगों ने पढ़ी है, इसका मतलब ये निकलता है कि कोई देश है, कोई राष्ट्र है और उसकी आजादी की घोषणा कब की गई? अगस्त के महीने में। तो इसका मतलब यहीं पर यह बनता है कि दुनिया में 27 देश ऐसे हैं जो अगस्त के महीने में आजाद हुए। तो इसका मतलब तो यहाँ पर यही हुआ कि इंडिया इन सभी देशों का नाम है, 27 देशों का। और अभी हम यहाँ पर 27 देशों में से 5 देशों के ऊपर बात करेंगे। अब ये 5 देशों के ऊपर अभी हम क्यों बात करेंगे? क्योंकि दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जो 15 अगस्त को आजाद हुए थे। अब ये 5 देश कौन कौन से होंगे? सबसे पहले यहाँ पर नाम आएगा कांगो देश का, दूसरा हो जाएगा कोरिया, तीसरा हो जाएगा बहरीन और चौथा देश यहाँ पर हो जाएगा लिंकटेनस्टाइन और 5वां देश कौन सा होगा? इंडिया। अब यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया है कि दुनिया में 27 देश ऐसे हैं जो अगस्त के महीने में आजाद हुए और 5 देश ऐसे हैं जो 15 अगस्त को आजाद हुए हैं। अगर दोस्तों आप इस वजह से बोलते हो कि हमारे देश का नाम इंडिया पड़ा है, तो ये बात हमारी गलत होगी। अब ये सही कैसे होगी उसी के ऊपर अभी हम बात करेंगे। अब इसके साथ में हम दोबारा को इंडिया को मान के चलते हैं। अब देखिएगा यहाँ पर जो इसका सही मतलब होगा उसी के ऊपर अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर किसको मान के चलेंगे? आई को। तो आई से यहाँ पर क्या बनेगा? इंडिपेंडेंट, सेम टू सेम। उसके बाद यहाँ पर कौन आएगा? एन। तो एन से यहाँ पर क्या बनेगा? नेशन। दोनों में सेम आएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा डी। तो डी से यहाँ पर चेंज हो जाएगा और यहाँ पर डी से क्या बनेगा? डेमोक्रेटिक। उसके बाद यहाँ पर क्या है? आई। तो आई से यहाँ पर क्या बनेगा? इंटेलिजेंट है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा आएगा? ए। तो ए से यहाँ पर इसका मतलब बनेगा एरिया। तो इंडिया की जो संविधान के अनुसार है पूर्ण नाम इसका बनता है, क्या बनता है? इंडिपेंडेंट नेशन डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया। और अभी हम यहाँ पर बात करेंगे इसका अर्थ क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे ऐसा राष्ट्र क्षेत्र है जो आजाद है, आजाद के साथ गणतंत्र है और लोकतंत्र भी है और इनके साथ साथ वो क्षेत्र बुद्धिमान भी है। तो रियल में हमारे इंडिया का जो पूरा नाम बनता हो क्या बनता है? इंडिपेंडेंट नेशन डेमोक्रेटिक इंटेलिजेंट एरिया, ना कि
इंडिपेंडेंट नेशन डिक्लेयर्ड इन अगस्त। अगर आप ये बात बोलते हो अगस्त वाली की भी हमारे देश का नाम इसी वजह से पड़ा है, तो ये बात हमारी गलत होगी। हमारे देश का जो नाम पड़ा हो किसकी वजह से पड़ा है? ऐसा राष्ट्र क्षेत्र जो आजाद भी है, आजाद के साथ साथ गणतंत्र भी है, लोकतंत्र भी है और बुद्धिमान भी है, इसी वजह से हमारे इंडिया को ये पूरा नाम दिया गया है। अब ये जो बात मैंने आपको बताई है ये है आधुनिक इतिहास के अनुसार। अगर हम यहाँ पर बात करें कि प्राचीन इतिहास के अनुसार हमारे इंडिया का नाम क्यों पड़ा, और अभी मैं आपको बता दूं भारत के ऊपर जब ईरानियों ने आक्रमण किया था तो उस समय हमारे भारत में विकसित सभ्यता जो थी ये कौन सी थी? सिंधु घाटी सभ्यता। और आप सब जानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता थी या फिर कांस्य युगीन सभ्यता थी वो कौन सी नदी के किनारे थी? सिंधु नदी के किनारे। और आप सब ये भी जानते हैं कि सिंधु नदी को क्या बोला जाता है? इंडस रिवर। अब ये जो ईरानी थे, ईरानियों को सिंधु का उच्चारण करने में तकलीफ होती थी। अब तकलीफ होने की वजह से ईरानियों ने भारत के क्षेत्र को दो नाम दिए। अब ये दो नाम कौन कौन से दिए? सबसे पहला यहाँ पर जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया? हिंदू। अब ये हिंदू जो नाम पड़ा था वो किस शब्द से पड़ा था? सिंधु से। अब ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि जो ईरानी थे उनसे स नहीं बोला जाता था बल्कि स की जगह पर वो क्या बोलते थे? है। तो सिंधु से हमारे देश का नाम क्या पड़ गया? हिंदू। और उस समय जब सिंधु सभ्यता हमारे इंडिया में थी तो उस समय इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा हिंदू रहते थे और हिंदुओं के होने के कारण हमारे क्षेत्र को जो नाम दिया गया वो नाम क्या दिया गया? हिंदुस्तान। तो हमारे देश को जो हिंदुस्तान नाम दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? ईरानियों के द्वारा। अब ईरानी आक्रमणकारियों ने इंडस रिवर की वजह से भारत वाले क्षेत्र को एक नाम और दे दिया गया। अब इंडस से ये नाम बिगड़कर क्या रखा गया? इंडिया। तो दोस्तों हमारे देश वाले क्षेत्र को जो हिंदुस्तान या फिर इंडिया नाम दिया गया था वो किनके द्वारा दिया गया था? ईरानियों के द्वारा। सिंधु से नाम क्या पड़ा? हिंदू। और इंडस से नाम क्या पड़ा? इंडिया। अब यहां तक तो हमने बात किसकी की है? हिंदुस्तान और इंडिया की। अभी हम यहां पर बात करेंगे कि हमारे क्षेत्र का नाम भारत क्यों पड़ा। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बात त्रेता युग या फिर महाभारत के काल की। इस काल में एक राजा होते थे जिनका नाम क्या था? राजा दुष्यंत। राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के एक बेटे थे जिनका नाम क्या था? राजा भरत। तो जब राजा दुष्यंत बूढ़े हो चुके थे तो बूढ़े होने के बाद राजा दुष्यंत ने अपना पूरा शासन क्षेत्र राजा भरत को दे दिया और राजा भरत ने अपने शासन क्षेत्र में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्य किए, जिसके बाद वहां की जनता ने इस क्षेत्र का नाम अपने राजा के नाम पर रख दिया और ये नाम किसके नाम पर पड़ा था? राजा भरत के नाम पर। तो हमारे देश भारत का जो नाम पड़ा हो किसके नाम पर पड़ा है? राजा भरत के नाम पर। वैसे दोस्तों ये टॉपिक देखने के बाद आपको लगा होगा कि बहुत ही सिंपल टॉपिक था, मगर दोस्तों जो हमारी स्टार्टिंग होती है वो यहीं से होती है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि हमारे देश का नाम भारत है, इंडिया या फिर हिंदुस्तान क्यों पड़ा? क्योंकि कोई भी कंपटीशन एग्जाम होता है, हर कंपटीशन एग्जाम में इंट्रो होता है, तो इंट्रो में आपसे यहाँ पर कोई बात पूछी जा सकती है। तो सबसे पहले तो हमें अपनी जड़ का पता होना चाहिए कि हमारी जड़ क्या है, उसकी स्टार्टिंग कैसे हुई, नाम उसका कैसे पड़ा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। इसके करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों के लिए इससे भी अच्छी वीडियो लेकर आऊंगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।